नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए बिहार की आज की बड़ी और सभी महत्वपूर्ण खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर बिहार में वह बिल के खिलाफ अब कोर्ट जाएगी। आरजेडी विधेयक को बताया असंवैधानिक और जेडीयू को भी घेरा। दरअसल राजद वक्फ संशोधन विधेयक के विरुद्ध न्यायालय में भी जा सकता है। प्रदेश राजद कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी नेताओं ने कहा कि इस विधेयक के विरुद्ध राजद न्यायालय का दरवाजा भी खटखटा सकता है। प्रदेश राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव और प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि इस प्रकरण को राजद लीगल प्लेटफॉर्म पर ले जाएगा और किसी भी हालत में इस विधेयक को प्रभावी नहीं होने देंगे। और आपको बताते चले कि उन्होंने आरोप लगाया है कि यह विधेयक संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है और एक वर्ग को निशाने पर रखने का उपक्रम है। राजद नेताओं ने आरोप लगाया है कि बिहार सरकार का सेक्युलर चेहरा कभी रहा ही नहीं। सत्ता और स्वार्थ समझौता है। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर भाजपा के साथ खड़ा होकर के जदयू ने इसे स्पष्ट कर दिया है। हालांकि इससे जदयू के अंदर बेचैनी और विद्रोह की स्थिति बन आई है। यह नाराजगी एक बड़े विस्फोटक के रूप में देखने को मिलेगा। इसी के साथ दोनों नेताओं ने तारिणी दास का हवाला देते हुए बिहार में भ्रष्टाचार के बढ़ने, सरकार के मुखदर्शक बने रहने का आरोप भी लगाया। मौके पर उपेंद्र चंद्रवंशी, गणेश कुमार यादव इस समेत कई और दिग्गज मौजूद रहे। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नए शिक्षकों की पोस्टिंग पर आ गया है बहुत बड़ा अपडेट। विभाग के निदेशक ने जारी कर दिया है नया आदेश। दरअसल शिक्षा विभाग ने सभी नव पदस्थापित होने वाले प्रधान शिक्षक पद के अभ्यर्थियों को आवंटित जिला का अनुपालन करना अनिवार्य कर दिया है। विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने निर्देश जारी कर कहा कि जिला आवंटन की कार्यवाही की अनुपालन सुनिश्चित करे। बिना तथ्यों की जानकारी के शिक्षा विभाग द्वारा जिला आवंटन हेतु की कार्यवाही पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए। विभागीय आदेश में कहा गया है कि प्रधान शिक्षक पद के सफल कुछ अभ्यर्थियों द्वारा यह जिज्ञासा व्यक्त की जा रही है कि मेधा क्रम में ऊपर रहने के बावजूद उन्हें विकल्प का लाभ नहीं मिला, जबकि मेधा क्रम में नीचे वाले को विकल्प के अनुरूप जिला आवंटित किया गया है। और इसकी गहन समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई, जिसमें पाया गया है कि जिला स्तरीय संवर्ग है और इसीलिए जिला में कोटिवार स्वीकृत पद के अनुरूप ही पदस्थापन की कार्यवाही की जानी है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जिस सफल अभ्यर्थी की अनुशंसा जिस कोटि में की गई है, उस कोटि की वरीयता के अनुरूप उनके विकल्प को दृष्टिपथ में रखते हुए जिला आवंटन की कार्यवाही की गई है। बिहार को भीषण गर्मी से मिलेगी अब राहत। इन इलाकों में 4 दिनों के लिए बारिश को लेकर के मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। दरअसल बिहार के मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के बीच अप्रैल में पहले पखवाड़े तक मौसम और तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। इस दौरान प्रदेश में आंशिक बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर गरज तड़क के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पूर्वोत्तर असम व इसके आसपास चक्रवर्तीय हवा का परिसंचरण बना हुआ है। 8 अप्रैल को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित करेगा। इन सभी मौसमी कारणों की वजह से 7 से 10 अप्रैल के बीच उत्तर पूर्वी बिहार, पटना समेत दक्षिणी मध्य बिहार एवं दक्षिणी पूर्व बिहार के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है। साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवाएं भी चलेंगी। आपको बताते चले कि 7 अप्रैल को सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार एवं दक्षिण पूर्व भागों के भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया के में गरज तड़क के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ चलने के साथ साथ वर्षा को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 8 अप्रैल की बात करें तो 8 अप्रैल को भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति बने रहने की संभावना व्यक्त की गई है। बांका में अपार आईडी नहीं बनाने पर 26 प्राइवेट स्कूलों पर गिरेगा गाज, रद्द होगा यूडाइस कोड। दरअसल बच्चों का अपार कार्ड बनाने में सरकारी विद्यालयों का जोर काम कर गया, मगर कई प्राइवेट स्कूल अपने बच्चों का अपार बनाने में लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि 6 महीने बाद भी कई स्कूलों ने इसका नाम तक शुरू नहीं किया है। समग्र शिक्षा डीपीओ राजकुमार राजू ने सख्ती का आदेश जारी किया है। उन्होंने जारी अपार वाले 26 प्राइवेट विद्यालयों को चिन्हित करते हुए उनका यूडाइस नंबर रद्द करने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि स्थिति में सुधार नहीं होने पर इन विद्यालयों की मान्यता रद्द करने की अनुशंसा भी शिक्षा विभाग पटना से की जाएगी। दरअसल डीपीओ एसएसए ने सभागार में प्राइवेट स्कूल संचालकों की बैठक आयोजित की थी। बार बार आदेश के बाद भी बावजूद कई प्राइवेट स्कूल अपार कार्ड बनाने में जरा भी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इसे विभाग ने गंभीरता से लेते हुए उनका यूडाइस कोड रद्द करने की तैयारी शुरू की है।
बिहार में शराबबंदी के बाद 190 लोगों की जहरीली दारू से मौत, सरकारी आंकड़ा आ गया है सामने। दरअसल बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद बीते 9 सालों के भीतर जहरीली शराब से 190 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। यह आंकड़ा राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है। सारण, सीवान, गया, भोजपुर, बक्सर और गोपालगंज जिले में सबसे ज्यादा जहरीली शराब पीने से लोगों की जाने गई है। हालांकि यह सरकारी आंकड़ा है। बीते 9 सालों में विभिन्न जिलों में जहरीली शराब कांड की वजह से सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। आपको बता दें कि नीतीश सरकार ने अप्रैल 2016 में बिहार में शराब के निर्माण, व्यापार, भंडारण, परिवहन, बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि राज्य में शराब तस्करों के खिलाफ चल रहे अभियान के बावजूद दारू की तस्करी बेरोक टोक जारी है। मद्य निषेध, उत्पाद शुल्क और पंजीकरण विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल ने कहा कि 2016 से अब तक विभिन्न जिलों में लगभग 190 की मौतों की पुष्टि हुई है। विभाग द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि 31 मार्च 2025 तक शराबबंदी कानून के तहत कुल 9.36 लाख मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से अब तक कुल 14.32 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को चेताया, सभी डीईओ को पत्र लिख करके दी सख्त हिदायत। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए शिक्षा विभाग लगातार प्रयत्नशील है। विभाग द्वारा तमाम तरह की कोशिशें की जा रही है। हालांकि अब भी कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो सोशल मीडिया के जरिए विभाग की किरकिरी कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। शिक्षा विभाग अब ऐसे शिक्षकों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है। शिक्षा विभाग ने यह पाया है कि कुछ शिक्षकों द्वारा सोशल मीडिया पर विभाग के खिलाफ टिप्पणियां की जा रही है। शिक्षक अपनी शिकायतों को विभाग के टोल फ्री नंबर पर दर्ज कराने के बजाय सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे विभाग की छवि धूमिल हो रही है। प्राथमिक शिक्षा विभाग की निदेशक साहिला ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा है और यह सुनिश्चित करने को कहा है कि इस प्रकृति पर तत्काल रोक लगाई जाए। प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा है कि यह कहा गया है कि राज्य के विभिन्न प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के कतिपय शिक्षक विभागीय नीतियों एवं कार्यप्रणाली के विरुद्ध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, एक्स, इंस्टाग्राम सबों का उपयोग कर सार्वजनिक रूप से अनुचित टिप्पणियां एवं वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। यह आचरण न केवल सेवा नियमों के विरुद्ध है, बल्कि इससे शिक्षा विभाग की गरिमा एवं प्रतिष्ठा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।